लखीमपुर यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ करके राहुल गांधी उत्ते टिप्पणियां कीतियां ने, उन्होंने सवालों का जवाब दिता। कहा है कि कुछ कु विरोधी इस घटना नूं लखीमपुर वाली घटना नूं इउं विखा रहे हैं जिवें भाजपा वालियां दा कोई सियासी लाहा इस घटना तो हो रहा होवे, ते जेकर भाजपा पार्टी का इहदे विच कोई हत्थ सी तां फिर ਹੁਣ तक वो स्पष्ट हो जाता, पर अजिहा बिल्कुल नहीं है। ये एक मंदभागी घटना है। भाजपा पार्टी कदे भी अजिहियां घटनावां दे उत्ते सियासत नहीं करती है, कहना संबित पात्रा दा। उधर ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सारा परिवार पहले ही जेल दे विच जाण दे किनारे ते है, सारे ही बेल ते बाहर ने। जिवें कि उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी भी बेल ते बाहर ने, राहुल गांधी भी बेल ते बाहर ने, इन्हां दा जवाई रॉबर्ट वाड्रा भी बेल ते बाहर है। सो अजिहियां टिप्पणियां कीतियां गईयां ने। तुसीं सुनो संबित पात्रा दे ये बोल ते अपने विचार कमेंट सेक्शन च जरूर रखो। एक दुखद घटना पे आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जो दुखद घटनाएं होती है उसमें कभी भी राजनीतिक रोटी किसी को सेकना नहीं चाहिए, मगर आज हमें विवश होना पड़ा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि कुछ मुहूर्त पहले हमने विपक्ष के राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और जो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो सदैव करते हैं, उस भ्रमजाल को तोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। मित्रों, लखीमपुर खेरी के विषय में 3 दिन से हम सब न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। आई रिपीट, लखीमपुर खेरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। हमने उसके पश्चात देखा है कि चाहे किसान संगठन हो चाहे प्रशासन, दोनों ने मिलकर बातचीत की, दोनों के बीच में समन्वय हुआ, दोनों ने बातचीत करके कुछ निष्कर्ष निकाले। किसान संगठन और प्रशासन के बीच बातचीत होने के बाद मुख्यतः जो निष्कर्ष था वह निष्कर्ष था एक निष्पक्ष जांच का, इंपार्शियल प्रोब हो, एक जांच हो, एक कमिटी गठित की जाए। और दोनों ही पक्षों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और देश को संबोधित किया और कहा कि हिंसा आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जांच होगी। जांच के प्रोसेस को हम देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से आरंभ होना है। और मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। आज हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा भी कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए
किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नैया ना डूबे। अभी हमने देखा कांग्रेस की नैया की क्या परिस्थिति है, माफ करिएगा, कांग्रेस की नहीं, गांधी परिवार की नैया की क्या परिस्थिति है। खुद उनके लोग, उनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के ऊपर, कि उनके पार्टी में प्रेसिडेंट नहीं है, इन विषयों को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। इस विषय को लेकर अपनी साख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नैया को कैसे तारा जाए, कहीं ना कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, ट्राइंग टू डिराइव पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक सिचुएशन इज व्हाट द गांधी फैमिली इज ट्राइंग टू डू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साख को बचाया जाए, उसकी कोशिश है। ਸੋ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੱਥ ਨੇ? ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।